चोरी हो जाती है, वो गूगल तो क्या उसका बाप तक नहीं ढूंढ सकता। ये अलग बात है, पुलिस का एक अदना सा सिपाही ढूंढ लेता है, क्योंकि अपने यहाँ तो कहा गया है चोर चोर मोसेरे भाई। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, आप एक त्योहार में हंसने मुस्कुराने के लिए आए हैं। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में खुलकर मुस्कुराता कौन है। और आपको हम लोग आज हंसाने इसलिए आए हैं, हंसाने आए हैं हम कवि लोग भाई शेखर के निमंत्रण पे, इसलिए हंसाने आए हैं क्योंकि रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदारी काफी है। और सुनो, हंसने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, हंसने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, वो जहां जाता है वहां स्वर्ग बना देता है। इसलिए मैं चाहूंगा ये जो अच्छी सी टीम आज की रात आपको उपलब्ध हुई है, इस व्यस्त समय में मैं क्रमशः आपका परिचय करवाता हूं। इधर जो बैठे हुए हैं हमारे बहुत प्यारे मंच के वरिष्ठ कवि, हास्य कवि, व्यंग्यकार योगेंद्र मुदगिल, जो बहुत दूर दिल्ली के आगे पानीपत एक स्थान है वहां से आते हैं। मैं चाहूंगा एक बार योगेंद्र भाई के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। योगेंद्र भाई के ठीक पास में ही एक हास्य व्यंग्य के बहुत बड़े कवि, वरिष्ठ कवि, जो रतलाम मध्य प्रदेश की धरती से हमारे बीच में आते हैं। आपने इनको, योगेंद्र भाई को भी आपने कई इन कवियों को चैनलों पे देखा हुआ होगा, वाह वाह क्या बात है में, और भी कई टीवी चैनल्स पे जो हास्य के कवि सम्मेलन आया करते हैं, उसमें आपने कई बार उनकी कविताओं पे ठहाके लगाए हैं। ऐसे धमचक मुल्तानी आज हमारे बीच में हैं। एक बार धमचक मुल्तानी भाई के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। धमचक भाई के पास में इस तरफ बैठे हैं गीत लिखने वाले, सुमधुर गीत। मुझे पहली बार वो मिले कहीं, एक सिंगरौली के पास कोई कवि सम्मेलन था, स्टील प्लांट कोई लगा हुआ था वहां एनटीपीसी के पास, तो वहां एक कवि सम्मेलन मुझे मिले वो, और मैंने उनके गीत सुने। तब मुझे लगा गीतों की भाषा, गीतकार जब गीत लिखता है सरल सुमधुर, तो गीत कैसे होते हैं। जैसे एक एक धागे को बड़ी मुश्किल से बुना जाता है, वैसे गीत को कानों से नहीं दिल से सुना जाता है। आप लोग आज दिल से उनके गीत सुनेंगे। रमेश विश्वहार हैं जो अपने गीतों का हार आपके बीच आज रखेंगे। एक बार जोरदार तालियां, थोड़ी उनके आयोजन के बीच में उनका परिश्रम लगा हुआ है। इस कवि सम्मेलन के पीछे कौन कवि कैसे आएंगे क्या नहीं आएंगे। इस कवि सम्मेलन में मुख्य धारा के एक कवि आज हमारे बीच में आए हैं, जो कवि सम्मेलन के राजमार्ग की एक धारा होती है, जहां पे आप तो संख्या में यद्यपि कम है, लेकिन मुझे जहां तक पता है, मेरे संज्ञान में, मैं साक्षी हूं उन अवसरों का, जब हजारों की भीड़, 50,000, 1 लाख, वहां कोटा दशहरा मेला में जब वेद भाई कविताएं पढ़ते हैं तो सामने 2 लाख की पब्लिक होती है। 2 लाख की पब्लिक जब बैठती है और इनकी कविताओं को रात रात भर सुना जाता है। ऐसे बड़े कवि, जो कवियों के कवि है, हम कुछ कवि ऐसे होते हैं जिन्हें श्रोता सुनना पसंद